Assalamualaikum everyone. My name is Salma Khan and I am the student of DPT third year and welcome to my YouTube channel Medical Physiology with Salma Khan. आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें हम गाइडेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का जो होम्योस्टेसिस का जो टॉपिक है ना, कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, उसको जो है आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को पढ़ने से पहले, ठीक है, होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ना हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो इस तरह के टर्म जो वो यूज़ होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स है, अफेक्टर है, स्टिमुलस है, तो इन टर्म से आपका वाकिफ़ होना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो वो स्टडी करेंगे तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है, ठीक है, क्योंकि होम्योस्टेसिस वर्ड खुद ये डिस्क्राइब करता है कि सेम इन्वायरमेंट, ठीक है, कोई भी चीज़ ना अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो, ठीक है, ना अपने नॉर्मल लिमिट से जो है वो कम हो, तो हमारा जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो बैलेंस रहता है। लेकिन कोई भी चेंज इनसाइड द सेल या बॉडी के अंदर जो होता है ना, वो कहलाता है स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी चेंज हुआ, ठीक है, वो जो चेंज आता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टिमुलस होते हैं। अब उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाला, ठीक है, जो भी चेंज हमारी बॉडी के अंदर हुआ, इनसाइड द सेल हुआ, आउटसाइड द सेल हुआ, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने वाले क्या होते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जो चेंज होगा, ठीक है, जो स्टिमुलस होगा, उसको डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर करेगा, ठीक है। रिसेप्टर का काम होता है कि जो भी चेंज हुआ है, ठीक है, इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, ठीक है, या बॉडी के अंदर, उसको डिटेक्ट करने का काम क्या है, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, फौरन उस स्टिमुलस को कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन के पास लेके जाते हैं। ब्रेन, मैंने आपसे पहले भी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, जिसके पास ये अथॉरिटीज होती है कि वो हर एक चीज़ को क्या करे, बैलेंस रखे, ठीक है, और मैसेज को जो है वो फर्दर जो है वो कन्वे करे। तो ब्रेन से क्या करता है कि मैसेज जो है वो आता है, ठीक है, उस ऑर्गन के पास जहाँ पे जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो आयंस हो, जिस चीज़ की भी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हुई हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो इफेक्टर होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, उसको कम हो तो ज़्यादा करना, ज़्यादा हो तो कम करने का काम जो वो इफेक्टर होता है, जो डिज़ायर रिस्पॉन्स शो करता है, ताकि वो जो चीज़ कम हुई या ज़्यादा उसको रिटर्न करे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ताकि हमारा होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो क्या हो, पूरा जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। ये पूरा जो है वो होम्योस्टेसिस का जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है। चाहे हम जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ें, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ें, ठीक है, उस दोनों मैकेनिज्म के अंदर जो है वो यही कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी बहुत आसानी से एग्जाम्पल ये भी समझ ले कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने इसको जो है वो हाथ लगाया, ठीक है, और फौरन से मैंने अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने अपना हाथ लगाया और पीछे किया, शायद इसमें जो है वो मिली सेकंड भी ना लगे, और किसी भी गर्म चीज़ को जब हम टच करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और एकदम जो है वो हम अपना हाथ जो है वो पीछे कर देते हैं, तो फौरन जो है वो स्टिमुलस क्या होता है कि मैंने चेंज हुआ कि मैंने जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, या मेरे स्किन पे, ठीक है, मेरे इस हाथ पे डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद थे जिन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट किया, उस स्टिमुलस को, कि मैंने गर्म चीज़ को जब हाथ लगा दिया। वो स्टिमुलस फौरन मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, मैसेज लेके जाएंगे, ठीक है, मेरे ब्रेन तक कि भाई आपने जो है वो गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, फौरन अपना हाथ जो वो पीछे कर दो। ब्रेन जो फौरन जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स था ना, वो मेरे हाथों का था कि फौरन मैंने अपने हाथ जो वो हॉट ऑब्जेक्ट से क्या कर दिए, पीछे कर दिए। तो जिसकी वजह से मेरा जो होम्योस्टेसिस जो डिस्टर्ब हुआ था वो क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया, ठीक है। शायद ये रिस्पॉन्स विद इन अ सेकंड भी ना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरीके से जो है वो काम करता है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको जो है वो कंपोनेंट समझा दिए, ठीक है, हमारे जो कंट्रोल मैकेनिज्म है। अब क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, एक फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम है, ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर, जिसका काम क्या होता है कि रिटर्न करता है बॉडी का टू इट्स नॉर्मल इंटरनल स्टेट, ठीक है। किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, चाहे वो ज़्यादा हुई हो, ठीक है, चाहे वो कम हुई हो, उसको रिटर्न करता है, ठीक है, अपने नॉर्मल स्टेट पे लेके जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम, यानी एक चेक इन बैलेंस सिस्टम है, ठीक है, बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो रेगुलेट करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को, ठीक है, किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, उसको रिटर्न कर देता है अपने नॉर्मल स्टेट पे। अब ये जो फीडबैक सिस्टम है, ये दो मैकेनिज्म में क्या होता है, डिवाइड हुआ था, ठीक है। एक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और एक कहलाता है हमारे पास
पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब इसको है जो है हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, डिस्कस करते हैं वो एग्जांपल जो आपके लिए जो गाइडन में मेंशन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि द अफेक्टेड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द स्टिमुलस दैट इनिशिएटेड द रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या होता है कि अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि अगर स्टिमुलस, ठीक है, कोई भी चेंज जो हमारे सेल के अंदर हुआ है, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब हमारा ब्रेन एक्टिवेट करेगा तो उस इंक्रीज हुई चीज को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा। यानी अगर स्टिमुलस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या करेगा, मूव करवाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही हमारी जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है वो रिटर्न होता है अपनी नॉर्मल स्टेट पे, ठीक है। अगर मैं आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जांपल दूं, ठीक है, ये वो एग्जांपल है जो गाइडन में गिवन है, ठीक है, मैं गाइडन के रेफरेंस से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब हायर लेवल होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, तो क्या हो जाता है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, जो ज्यादा हुआ होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हुआ, इनसाइड द सेल यानी लंग्स के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, बढ़ गई है। स्टिमुलस क्या आता है, यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई है, वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। उन रिसेप्टर ने कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ी हुई थी, ठीक है, उसको डिटेक्ट किया, फौरन जो है वो मैसेज लेके गए होंगे ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन ने फिर जो है वो अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया होगा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट किया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। स्टिमुलस क्या था, इंक्रीज था। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट, तो उस इंक्रीज किए हुए कॉन्सेंट्रेशन को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स याद है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा हुई है, ठीक है, जहां पे उसको क्या कर दे, एक्सपायर कर दे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनसाइड द सेल जो है वो क्या हो गए, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जो है वो वापस आ जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर स्टिमुलस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रही है, तो जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो बिल्कुल अपोजिट काम करेगा स्टिमुलस के। अगर स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो नॉर्मल रेंज पे वापस लेके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। द अफेक्टेड रिस्पॉन्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस दैट इनिशिएटेड द रिस्पॉन्स, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या कहता है कि अगर स्टिमुलस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा ना माय डियर, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में बिल्कुल अपोजिट है। अगर स्टिमुलस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में जो स्टिमुलस मूव कर रही है, ठीक है, और उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो मजीद और इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की आती है ना, वो चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल आती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का जो है वो यूज़ देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के लिए जो वो यूज़फुल रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हमारे लिए जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो वो यूज़फुल रहता है, अदरवाइज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो बॉडी के लिए क्या होता है वो हार्मफुल रहता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिस्टम जो मैकेनिज्म या फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। ये बात याद रखिए। अब क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम चाइल्ड बर्थ में किस तरीके से अपना मैकेनिज्म शो करते हैं कि क्या होता है कि नॉर्मली, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, और ये जो है वो बेबी है। अब यूट्रस से जब ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी बेबी का जो हेड होता है ना, यहाँ से सर्विक्स से जो है वो उसको बाहर आना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टिमुलस क्या होता है कि यूटेराइन की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो फौरन जो है वो स्टिमुलस हुआ, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, ठीक है, कि भाई यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो
मजीद और बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि जब तक यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो बेबी का हेड जो होता है वो सर्विक्स से बाहर नहीं आता इजीली, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है वो लेबर पेन भी जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लेबर पेन क्रिएट होता है, ठीक है, ताकि जो है बेबी का हेड जो है वो इजीली जो है वो यहाँ से जो है वो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फास्ट हो जाए, ठीक है, और बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स से इजीली पास हो सके। तो ब्रेन जो है वो फौरन मैसेज देता है, ठीक है, अफेक्टर को, ठीक है, यूट्राइन को, कि भाई आप अपने कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को जो है फर्दर और इंक्रीज कर दे, ठीक है, ताकि जो बेबी का हेड है, ठीक है, और बेबी का जो हेड है वो इजीली, ठीक है, वो जो है वो सर्विक्स से पास हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो स्टिमुलस क्या था कि उसने यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दी, ठीक है, मजीद इंक्रीज कर दी। जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वो उसी डायरेक्शन में उसने मूव किया जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है। अगर वो इंक्रीज हो रहा था तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ने फर्दर उसको और इंक्रीज कर दिया ताकि वो इजीली जो है बेबी का हेड सर्विक्स से पास हो सके। यहाँ पे हमारे बढ़ जाती है और बेबी का जो फीटस का जो हेड होता है ना टुवर्ड द सर्विस जो है वो पुश हो जाता है, ठीक है, और इजीली जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है भाई गाइटेन का जो चैप्टर है ना होम्योस्टेसिस का, ठीक है, होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को जो वो स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जो ये दोनों टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे जो है वो दिए हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक और जगह पे भी हमारे पास जो वो यूज होता है प्लेटलेट यानी क्लॉटिंग फैक्टर में। क्लॉटिंग फैक्टर में किस तरीके से एक्टिवेट होता है कि जब हमें कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, जब कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहां से क्या हो जाती है हमारी जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके ब्लड की यूनिट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना वो मैंने आपको बहुत जो है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू जो आपको एक्सप्लेन करवा दी, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, जो यहाँ पे शायद आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी आप जो इस टॉपिक को जो है वो बुक से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की क्लॉटिंग फैक्टर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी चीज़ जगह पे जो है वो कट वगैरह लग जाती है, ठीक है, और वहाँ से जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो फौरन हमारा जो है वो पॉजिटिव फीडबैक और क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे ब्लड को क्या कर देते हैं उस जगह पे क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। क्लॉट का मतलब होता है कि वहाँ से जो है वो ब्लड को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो वहाँ से क्या हो सके रिलीज ना हो, ठीक है। तो क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या कर देता है कि उन क्लॉटिंग फैक्टर की कॉन्सेंट्रेशन को मजीद और बढ़ा देता है, ठीक है। स्टिमुलस क्या था कि क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हो रहे थे, ठीक है, एट द साइड ऑफ इंजरी। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसका फंक्शन ये था कि उसने उन क्लॉटिंग फैक्टर को मजीद और इंक्रीज कर दिया टुवर्ड द साइड ऑफ इंजरी ताकि वहाँ पे जो है वो क्लॉट हो सके, ठीक है। बाकी उन्होंने यहाँ पे जो है वो चाइल्ड बर्थ की एग्जाम्पल दी हुई, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कोई इतना और बाकी आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समरी वगैरह दी हुई है और बस यही है, ठीक है। आज हमारा जो यही जो गाइडेंस का चैप्टर 1 है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो है एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वायरी हो, ठीक है, इस चैप्टर के लिहाज से आप जो वो इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जहाँ पर कोई मैकेनिज्म आता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और फिजियोलॉजी को मैंने पर्सनली खुद भी ऐसे ही जो है वो पढ़ा है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं जो है वो जितना हो सके जिस तरीके से जो है वो आपको अच्छा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल